नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञान इन हिंदी पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, 11 मार्च फाल्गुन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि सोमवार की रात चुपचाप फेंक देना। यहाँ पर 5 काली मिर्च जीवन के हर दुख से मिल जाएगी। आपको मुक्ति शनिदेव महाराज जी की कृपा से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। यदि आप अपने जीवन में चल रही हर तरह की समस्या, परेशानी, दुहक से मुक्ति पाना चाहते हैं और यदि भाग्य और किस्मत बदल जाए, आपका साथ दे, तो सोमवार के दिन केवल काली मिर्च का उपाय कर लीजिए। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, काली मिर्च शनि ग्रह का कारक वस्तु होती है। यदि आपके जीवन में आप शनि दोष से परेशान हैं, घर का वास्तु दोष ठीक नहीं है, किसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया है, आपके जीवन में धन टिक नहीं रहा है, आपको लगातार धन की हानि हो रही है, आप अपने जीवन में रहे हैं कि आपका व्यापार चौपट हो गया है, तो दोस्तों मान के चलिए आपके जीवन में शनि ग्रह अच्छा नहीं चल रहा है। काली मिर्च शनि ग्रह से जुड़ी हुई होती है और यदि आपने काली मिर्च का उपाय सोमवार के दिन किया तो यकीन मानिए इसका आपको करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। ये सत्य है। बिना मेहनत किए धन कमाने की बात सोचना व्यर्थ है, मगर कभी कभार चमत्कार होते हैं और अचानक ही धन की होती। फिर चाहे बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए या आपकी सैलरी बढ़ जाए या फिर व्यापार में अचानक से तेजी आ जाए और बेशुमार आपको धन की हासिल ही हो जाए। यदि वे चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा चमत्कार हो तो आज इस वीडियो में बताए हुए उन उपायों को कर लीजिए जो आपको काली के द्वारा सोमवार के दिन करना है, और आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपको एक सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। न केवल को काली मिर्च के उपाय करके अपने जीवन में हर तरह की परेशानी, समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि शनिदेव की कृपा से आप अपने जीवन में देखेंगे कैसे आपको सुख, समृद्धि, धन की हासिली होगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, काली मिर्च का उपाय सोमवार के दिन किया जाता है तो ये कभी भी नहीं जाता है, बल्कि काली मिर्च का उपाय करके आप अपने जीवन में अपने भाग्य और भाग्य का साथ पा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके जीवन की कैसी भी मनोकामना हो, आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो, हर चीज का निवारण आपको देव जी के पास ही मिलेगा, क्योंकि शनि देव जी के हाथों में आपके शनि ग्रह का नियंत्रण होता है। शनि ग्रह उग्र ग्रह समझा जाता है। जिस मनुष्य का शनि ग्रह अच्छा नहीं होता है, वह मनुष्य अपने जीवन में चाहे जितनी भी मेहनत कर, कितना भी परिश्रम कर ले, कभी भी उसका कुछ भी नहीं हो सकता है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। परंतु कर किसी मनुष्य का शनि ग्रह मजबूत है और वो मनुष्य गलत निर्णय भी लेगा, उस निर्णय से को फायदा पहुंचता है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि शनि महाराज जी की कृपा जिस मनुष्य को भी मिल जाती है, उस मनुष्य को पति बनने से कोई नहीं रोक पाता है। परंतु यदि शनि महाराज जी की गलत दृष्टि किसी मनुष्य पर पड़ जाती है तो वो करोड़पति मनुष्य तुरंत ही भिखारी बन जाता है। इसीलिए दोस्तों, बहुत से लोग जो होते हैं वो 7.5 और से डरते हैं। ये बात है जो शनि महाराज जी की गलत दृष्टि की वजह से किसी भी मनुष्य के जीवन में आ जाते हैं। और यदि आपके मान लीजिए आपने ऐसी कोई गलती कर दी थी जिसकी वजह से शनिदेव आपसे रुष्ट हो गए और आपकी 7.5 चल रही है, अड़ैया चल रही है, या आपके ऊपर कोई भी ऐसा शनि दोष है, तो आज हमारे वीडियो में बताए हुए आप लोग काली मिर्च के वो कर लीजिए जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में वर्णन है। इन उपायों को करने के पश्चात आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसी दोस्तों, इस वीडियो को न केवल अपने लिए, अपने परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो उपाय हम आपको काली मिर्च के बताने वाले हैं, ये इतने ताकतवर उपाय हैं कि ये तुरंत ही लाभ देंगे और आपके जीवन में हर तरह की आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि शनिदेव जी की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, शनिदेव महाराज जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आप जिस कार्य को शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, शनिदेव जी के वरदान से आप अपने में हर तरह की सफलता को हासिल करें, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बॉक्स में दीजिए जय शनि महाराज जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा।
आपकी राशि के अनुसार ऐसा कोई उपाय होगा जिसको करके आपको कोई लाभ पहुंच सकता है, वो आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, अब आपको काली मिर्च के उन उपायों के बारे में बताने आ रहे हैं जिन उपायों को करके आपके जीवन में आपको आत्मक बदलाव देखने को मिलेगा। परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, काली मिर्च का उपाय तभी लाभ देता है जब इसको आप लोग नियम पूर्वक करते हैं। नियम के बिना आपको करेंगे आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। कौन कौन से हम आपको उपाय बता रहे, सोमवार की किस मुहूर्त पर आपको ये उपाय करने हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला उपाय है आर्थिक कष्टों से पाने का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई कर्ज लिया था, तो ये बात आपको भी पता होगी, कर्ज के चलते लोग ना खाना ठीक से खा पा रहे होंगे, ना आपको नींद आती होगी। दूसरी तरफ यदि आपके जीवन में पैसा नहीं आ रहा है, पैसा टिक नहीं रहा है, तो भी बहुत परेशान होंगे। तो यदि आप आर्थिक कष्टों से हैं और आप चाहते हैं कि आपको आर्थिक से मुक्ति मिल जाए, तो ये उपाय कीजिए जो आपको हम बता नहीं रहे हैं। देखिए, एक मनुष्य के जीवन में आर्थिक दुख आते ही क्यों हैं? क्योंकि उस मनुष्य का शनि ग्रह बहुत ही कमजोर हो जाता है। और यदि चाहते हैं कि शनि देव जी की कृपा से आपके आर्थिक दूर सदैव के लिए खत्म हो जाए, तो 3 सोमवार वह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बता न रहे। सोमवार आपको यह उपाय करना है। सोमवार के पश्चात आपको शनि महाराज जी की कृपा ऐसी मिलेगी कि आपके आर्थिक दूर हो जाएंगे। आपको कोई जा लिया हुआ था, जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले रहे थे, वह कर्ज भी खत्म हो जाएगा। देखिए, आपको क्या करना है। पहले से आपको किसी भी श्रेणी मंदिर है और ये सूर्य के पश्चात आपको सारे उपाय करने हैं। सूर्यास्त के पश्चात किसी भी शनि मंदिर, जहां ये शनि मंदिर जाने के पश्चात सबसे वहां पर एक मिट्टी के दीपक में या पीतल के दीपक में ये सरसों का तेल लेकर के जाना है और वहां पर जलाना है। पूर्व दिशा में जलाए शनि महाराज जी के सामने आपको नतमस्तक होकर के खड़ा होना है। वहां पर 11 बार शनि चालीसा का पाठ कर लीजिए। 11 बार शनि चालीसा का पाठ करने के पश्चात आपको उसी जलते हुए दीपक में काली मिर्च डाल देंगे। ये उपाय आप लोग 3 सोमवार लगातार कर लीजिए। सोमवार के पश्चात आपको शनि महाराज जी की वो कृपा की आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लगा हुआ था जिसके वजह से आप आर्थिक कष्टों से परेशान थे, वह आर्थिक से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये एक महा उपाय है दोस्तों, जो प्राचीन काल के समय से चला हुआ है। आप भी करके देखिए और यकीन मानिए, इस उपाय से आपको बहुत ही ज्यादा लाभ। दूसरा उपाय जो बताने आ रहे हैं दोस्तों, वह है घर की बरकत का महान। ये एक ऐसा उपाय है जिसको आप करें तो आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। आपके घर पर मान लीजिए ऐसा कोई दोष है, नकारात्मक शक्ति है, जिसके हिसाब से आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, तो वह नकारात्मक सदैव के लिए चली जाएगी। देखिए दोस्तों, पूरे सप्ताह क्या होता है कि आप बाहर जाते हैं, आपके घर के मेंबर्स बाहर जाते हैं और वो जब आते हैं तो अपने साथ कुछ नकारात्मक शक्तियों को ले आते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में माहौल बिगड़ जाता है। आप चाहते हैं कि यह नकारात्मक शक्तियां आपके घर से सदैव के लिए चली जाए। सभी सोमवार को सूर्यास्त के पश्चात घर के मुख्य द्वार के बाहर एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। एक के तेल का दीपक जलाने के पश्चात आपको उसमें एक काली मिर्च डालनी है। काली मिर्च डालने से पहले आपको केवल इतना बोलना है, जय शनिदेव जी। इतना आपको बस बोलना। मान के पूरे सप्ताह शनिदेव जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेंगी। सभी सोमवार को यदि यह उपाय करते हैं दोस्तों, यकीन मानिए आपका घर शनिदेव जी की कृपा में बना रहेगा। तीसरा उपाय है शनि दोष से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते कि शनि दोष से आपको मुक्ति मिल जाए, जैसे मान लीजिए आपकी 7.5 चल रही है, तो आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों, यानी दोष वैसे मुक्ति तो नहीं मिल पाती। एक बात को समझ लीजिए, शनि दोष के प्रकोप को कम किया जा सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा, हमारे धर्मशास्त्रों में साफ साफ कहा है कि शनि दोष से कोई भी नहीं पा सकता है। यदि किसी मनुष्य की 7.5 चल रही है, किसी मनुष्य की चल रही है, तो उसको झेलना ही पड़ेगा। परंतु आप चाहे तो उसके प्रकोप को खत्म कर सकते हैं।
अब आप खत्म करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? जब तक कि साथी चल रही है, जब तक आपकी गाड़ियां चल रही हैं, एक काला कपड़ा लीजिए। एक काले कपड़े में आप लोग 51 काली मिर्च डालिए। 51 काली मिर्च पर 11-11 रुपए में 10 रुपए का नोट होना चाहिए, 1 रुपए का सिक्का होना चाहिए। इसको काले धागे बांध करके पोटली बना लीजिए। शनि मंदिर सभी सोमवार को सूर्यास्त के पास जाइए और इसी पोटली को किसी भी मनुष्य को देन दीजिए। यदि आप सोमवार को यही करना शुरू कर तो आपके जीवन में जो शनि दोष है उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। यदि कोई मनुष्य आपसे ये कहता है कि शनि दोष खत्म किया जा सकता है तो वो झूठ बोल रहा है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में ऐसा कोई उपाय ही नहीं है कि शनि दोष को खत्म किया जा सके। हमारा चैनल वही जानकारी देता है दोस्तों जो एकदम सटीक जानकारी होता है। हम आपको कभी भी बहकाते नहीं हैं। हम कोशिश करते हैं कि आप भला हो सके, परंतु आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। चौथा उपाय है व्यापार को चलाने का महाउपाय। यदि आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो दोस्त इसकी कई वजह हो सकती है। हो सकता है कि आपके व्यापार में किसी ने नजर लगा दी है। हो सकता कि आपके व्यापार पर ऐसा कोई दोष लग गया है जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप पड़ गया है और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल पड़े। तो आपको करना होगा बहुत ही आसान सा उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए, आपको बस यही करना है, शनि मंदिर जाना है। शनि मंदिर जाइए। सबसे पहले शनि मंदिर में जाने के पश्चात एक सरसों के तेल का दीपक जलाए। एक सरसों के का आप जो दीपक जलाएंगे, ध्यान रखिएगा, उसमें एक काली मिर्च डाल दीजिएगा। ये शनि जी के सामने करना है आपको। आप थोड़ा वहां से दूर हट जाए। शनिदेव महाराज के दृष्टि के सामने आपको एक काला कपड़ा लेना है। काले कपड़े पर आपको एक मुट्ठी काली मिर्च डालनी है। उसमें 1 रुपए ऐसा सिक्का डालना है जो कटा पिटा ना हो, एकदम चिकना सिक्का हो। 1 रुपए का सिक्का डालिए और 11 लौंग डालिए। अब काले बना लीजिए। आपको पोटली, इस पोटली को आपने जो बनाया है, इसको आपको सोमवार की रात को आपको ये उपाय करना है सूर्यास्त के पश्चात। और इसी पोटली को तुरंत ही ले जाकर अपने व्यापार, मतलब अपनी दुकान में जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं, वहां पर ले जाकर के रख दीजिए। केवल इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो आपका बंद पड़ा व्यापार शनि महाराज जी की कृपा से चल पड़ेगा। ये आज का नहीं, प्राचीन काल के का वह महाउपाय है दोस्तों, जो आपके जीवन में बरकत ला सकता है और आपके व्यापार को वापस से चला सकता है। तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखें दीजिए जय शनि महाराज जी की। जो उपाय हम आपको बताने रहे हैं वह है रोग मुक्ति का महाउपाय। यदि आपके घर पर कोई भी मनुष्य बहुत बीमार है, वह इलाज करा करा के अपना थक गया है और वह चाहता है वह ठीक हो जाए, तो एक महाउपाय आप हमारे कहने से करवा लीजिए मनुष्य से, वह मनुष्य बिल्कुल हो जाएगा। यह उपाय लगातार सोमवार करना है। 5 सोमवार के पश्चात वह रोगी मनुष्य शनिदेव महाराज जी की कृपा से ठीक हो जाएगा। आप करना कैसे उपाय, इस बात को सुन लीजिएगा। देखिए, यह दिन के समय भी किया जा सकता है, रात के समय भी किया जा सकता है। तो यह उपाय करने के लिए आपको चाहिए 11 काली मिर्च। जो भी मनुष्य आपके रोगी है उसको उसके हाथ में, दाएं हाथ में 11 काली मिर्च दे दीजिए, उसके बाएं हाथ में दे दीजिए 7 रोटी। अब उससे कहिए कि उस 11 काली मिर्च को अपने सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर लेफ्ट को 7 बार इस काली मिर्च को घुमाएं। 7 काली मिर्च को घुमाने के पश्चात इसको अपने घर के मुख्य द्वार के दूसरी तरफ कहीं भी फेंक दें और इस 7 रोटी को किसी भी काले कुत्ते को खिला दें। ये 5 सोमवार कर लें मनुष्य, और 5 सोमवार के पश्चात वह मनुष्य आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी। बल्कि छोटे उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी लक्ष्मी के आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी बता दें, माता लक्ष्मी की पूजा को जब भी शुरू किया जाता है तो 1 रुपए के सिक्के को रख करके पूजा को शुरू किया जाता है। देखिए,
होता क्या है? प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी की जब भी पूजा शुरू की जाती है तो मुद्रा का जो भी पहला सिक्का होता है वह रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा करना शास्त्रों में बहुत शुभ बताया गया है। माना यह जाता है कि धन में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए माता की पूजा को सदैव छोटे से मुद्रा से शुरू करना चाहिए। ऐसा यदि कोई भी व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति की पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर ही मिलता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है या माता लक्ष्मी की कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है तो माता लक्ष्मी की पूजा में सदैव 1 रुपए का सिक्का रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा अपने शास्त्रों के अनुसार बहुत ही शुभ होता है। और यदि आपने केवल आने वाले नए साल में किसी भी दिन, जिस दिन माता लक्ष्मी धरती पर वास करने आएंगी, और आपने सही मुहूर्त पर 1 रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान चलिए इस उपाय को करने के पश्चात तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन में पूरे साल धन की वर्षा होगी। आपका भाग्य प्रबल आपके जीवन में, फिर आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए दोस्तों, बस 1 जनवरी 2024 के दिन 2-4 मिनट का समय निकाल करके 1 रुपए के सिक्के के उस उपाय को कर लीजिए जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में बताया गया है, जो प्राचीन काल के समय का बहुत ही ताकतवर और अचूक उपाय है। इसीलिए यदि चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएं, आपके जीवन माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन की वर्षा हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी की जय। और यदि आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय होगा जो नए साल के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह हम कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, परंतु वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला है धन में वृद्धि का महा उपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी तिजोरी में जो भी रुपए पैसा रखा हुआ है उसमें वृद्धि हो, उसमें बढ़ोतरी हो, तो दोस्तों ये छोटा सा उपाय कर लीजिए जो आपको हम बता रहे हैं। और इस उपाय को करने के पश्चात माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो भी धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, रुपए पैसे में अपने आप होने लगेगी, आपका बैंक बैलेंस आप बढ़ने लगेगा। यदि आपने ये छोटा सा उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, ये बहुत छोटा सा उपाय है, परंतु एक अचूक उपाय आपके जीवन में धन की वृद्धि जरूर करेगा। आपको केवल नए साल वाले दिन शाम के वक्त एक पीतल की कटोरी लेना है, उसमें पूरा गंगा जल भर देना है, उसमें आपको रुपए का सिक्का डाल देना है। यह उपाय आप सूर्यास्त के पश्चात करना है। अब आपको इस अपनी कटोरी को अपनी छत पर ले जाकर के रख देना है। अगले दिन को आपको नहाने धोने के पश्चात उस कटोरी को उठा करके लाना है। उस कटोरी से 1 रुपए का सिक्का उठाना है और लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या अलमारी में दक्षिण दिशा में रख देना है। यदि आपने इतना उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया तो ये सिक्का आपके जीवन में माता लक्ष्मी का एक वरदान और आशीर्वाद जाएगा, जिसके पश्चात ये सिक्का आपके मन में धन खींचने का काम करेगा। ये सिक्का आपके एक चुंबक की तरह काम करेगा, जिसके चलते आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि इस सिक्के पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और वरदान नए साल के दिन बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये उपाय आपको इसी तरह से सही मुहूर्त पर करना है। और यकीन, आज के दिन कई करोड़पति व्यक्ति जो है साल के पहले दिन माता लक्ष्मी धरती पर आती है। यदि आपने ये उपाय लिया तो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दूसरा उपाय है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों, यदि आपके जीवन में आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता, आपके पास पैसा तो आता है परंतु बेफिजूल में उड़ जाता है, तो इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह है कि आपका शुक्र ग्रह बहुत कमजोर है
और जिसका भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन टिकता नहीं है। और नए साल के दिन यदि आपने 1 रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो इतना करने भर से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। और दूसरी तरफ इस उपाय को करने के पश्चात आपका शुक्र ग्रह सदैव आपका साथ देगा। आप यह उपाय नए साल की शाम को करना है। शाम के वक्त आपको 2 1-1 रुपए के सिक्के लेना है। आपके घर पर पूजा घर है, वहां पर आपको जाना है। इन दोनों सिक्कों को हाथ में पकड़िए। माता लक्ष्मी के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है और इन सिक्कों को हाथ में पकड़ने के पश्चात माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है महालक्ष्मी। हम फिर से रिपीट रहे हैं दोस्तों, महालक्ष्मी नम। इस बीज मंत्र का जाप केवल 11 बार करना है। इन दोनों सिक्कों में एक सिक्का आपको अपने पर्स में सदैव के लिए रखना होगा। दूसरे सिक्के को अपनी तिजोरी या अलमारी में पूर्व दिशा में रख देना होगा। लाल कपड़े में लपेटने के पश्चात ये छोटा सा उपाय यदि आपने नए साल के दिन कर लिया तो मान के चलिए माता लक्ष्मी की कृपा आप पर इस तरह से बनी रहेगी, जिसके पश्चात सदैव आपका शुक्र ग्रह आपका साथ, क्योंकि शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी के हाथों में होता है। और दोस्तों, ये दोनों सिक्के जिनको आपने हाथ में पकड़ा था माता लक्ष्मी के सामने, ये दोनों सिक्के अभिमंत्रित हो चुके हैं और ये सिक्के आपका शुक्र ग्रह का साथ आपको इस तरह से दिला देंगे, जिसके पश्चात आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन से बेफिजूल खर्ची खत्म हो जाएगी और धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे इस उपाय को करने के पश्चात उस निर्णय से केवल आपको फायदा पहुंचेगा। अगला उपाय धन हासिल का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन हो जिसके पश्चात आपको धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि हो जाए, जिसके पश्चात आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करें, तो बस एक छोटा सा उपाय आपको नए के दिन करना है, जो आपको हम जा रहे हैं। नए साल के सूर्यास्त के पश्चात बस एक काम कीजिएगा, नहा धो लीजिएगा, लाल कपड़े पहन लीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी लाल रंग बहुत प्रिय है। आपके घर जहां भी माता लक्ष्मी की कोई भी प्रतिमा रखी है वहां पर जाकर आपको बैठ जाना है। एक घी का दीपक जला दीजिए। अब एक लाल कपड़ा बिछाना है। आपको इस लाल कपड़े पर 1 रुपए का सिक्का, 1 मुट्ठी धनिया, 3 लौंग आपको रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते हुए मोली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़िए और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आप करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं ओम महालक्ष्मी। इतना करने के पश्चात इस पोटली को अपनी अलमारी के दक्षिण दिशा में आपको रख देना है। केवल इतना उपाय आपको नए साल के सूर्यास्त के पश्चात करना होगा। ये पोटली जैसे ही आप अपने तिजोरी में रख देंगे या अलमारी में रख देंगे तो ये पोटली आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगी जो धन खींचने काम करेगी। ये पोटली अभिमंत्रित होने के कारण माता लक्ष्मी का वह आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके पश्चात आपके जीवन के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में धन आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की शिव महापुराण की कथा में 7 फूल और 7 दीपक वाला एक ऐसा खास उपाय है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से केवल और केवल परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान, ये कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको ये एक उपाय केवल 1 दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की हासिल होती है। तो चलिए, साल के इन आखिरी दिनों में यानी मार्ग शीर्ष के इन खास दिन में
यदि आप ये उपाय कर लेते हैं, और इसी के साथ साथ पूज्य गुरु जी ने कहा कि यदि आप शिवलिंग के सामने और माता लक्ष्मी के सामने शहद की एक बूंद से उपाय कर लेते हैं तो जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। आप अपनी जो भी मनोकामना लेकर इस दिन शिवालय जाते हैं, शिवलिंग के सामने जाते हैं, तो महादेव की वो मनोकामना जरूर परिपूर्ण करते हैं। देखिए, उपाय के लिए आपको 7 फूल लेने हैं और 7 दीपक ले लेने हैं। 7 यानी सेवन। देखिए, 7 फूल आप जो भी लेंगे वो महादेव को प्रिय होने चाहिए। आपको ऐसे ही फूल लेने हैं जो कि बहुत प्रिय होते हैं। जैसे आप किसी भी सफेद रंग के फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सफेद रंग के फूल महादेव को बहुत ही प्रिय होते हैं। या फिर आपके घर के आसपास कनेर के पुष्प हैं तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आंकड़े के हैं तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर किसी भी रंग के फूल जो आपके घर के आसपास हो और महादेव को प्रिय हो, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो किसी भी फूल वाली दुकान से आप फूल खरीद लीजिए और उनमें से 7 ले लेने हैं। देखिए, बस आपको ध्यान रखना है कि केतकी का पुष्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि केतकी का पुष्प हम लोग शिवलिंग में समर्पित नहीं करते हैं। अब ये फूल आपको अपने किचन में रखना है। देखिए, अपने किचन में जो मटका रखते हैं यानी जो बाल्टी रखते हैं, किचन में जो आप पीने वाला पात्र रखते हैं, उसके बगल में ही आपको ये रखना है। बहुत से ऐसे घर होते हैं जो मटके का इस्तेमाल करते हैं, परंतु अब सर्दियों का समय आने वाला है तो हो सकता है कि आप मटके का इस्तेमाल ना हो बल्कि बाल्टी का इस्तेमाल करते हो। तो आपकी जो बाल्टी या मटका या जो कुछ भी किचन में रखा हुआ है, उसी के बगल में आपको एक कटोरी रख लेनी है और उसी कटोरी आपको ये 7 फूल रख लेने हैं। 7 फूल रखने के पश्चात आपको इसी के बगल में 7 दीपक ले लेने हैं। 7 दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं, या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उनका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इन 7 दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बाती का उपाय करना है। किचन में हम लोग जो भी दीपक प्रज्वलित करते हैं उसमें हम लोग लंबी रुई की बत्ती का ही उपाय करते हैं, इसलिए आपका उपाय कर लेना है। देखिए, दीपक आपने रख लिए, ये 7 फूल रख लिए। अब आपको इन दीपकों को प्रज्वलित कर लेना है। फिर उसके पश्चात दीपकों का पूजन करने के पश्चात इन्हें प्रज्वलित हो जाने दीजिए। और फिर इस देव दीपावली के पूरे दिन में किसी भी समय आप इन 7 पुष्पों को उठाकर, यानी 7 को उठाकर किसी भी महादेव के मंदिर में पहुंच जाए, किसी भी शिवालय में पहुंच जाए। यदि आप शिवालय में नहीं जा सकते हैं तो किसी भी पीपल के नीचे पहुंच जाए। यदि पीपल के वृक्ष नीचे नहीं जा सकते हैं तो किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच जाएं, या फिर आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंच जाएं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इन 4 जगहों में से किसी भी जगह में पहुंचकर आपको यह 7 पुष्प समर्पित कर देना है, यानी यह 7 फूल समर्पित कर देने हैं। यदि शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए, या फिर किसी भी वृक्ष में समर्पित कर रहे हैं तो ऐसे ही समर्पित कर दीजिए। और आपको लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, आपके जीवन में जो धन धान्य की समस्या है उसको दूर करने की प्रार्थना करते हुए ये फूल थोड़ी देर समर्पित रहने दीजिए। और फिर सबसे आखिर में आपको एक फूल उठा लेना है। लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि आप मेरे घर में विराजमान हो, मेरे जीवन जो दुर्भाग्य चल रहा है उसको समाप्त करिए। और फिर ये एक फूल लेकर आपको अपने घर आ जाना है। देखिए, 6 फूल को उसी स्थान पर रखे रहना है। यदि आप शिवलिंग में समर्पित कर रहे हैं तो 6 फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और एक फूल ले आइएगा। यदि पीपल में समर्पित कर रहे हैं तो 6 वहीं पर समर्पित रहने दीजिए, एक ले आए। और यदि बेलपत्र या फिर आंवले के वृक्ष में है तो 6 वहीं पर छोड़ आइएगा और एक ले आइए। एक को आपको किसी भी चालीसा में रख लेना है। यदि आपके घर में हनुमान चालीसा है या शिव चालीसा है या दुर्गा चालीसा है या फिर आरती की कोई पुस्तक है या फिर रामचरितमानस है या फिर भगवत गीता है, कुछ भी है, तो उसके अंदर आपको ये एक फूल रख लेना है और माता रानी का स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आप अगले साल स्वयं देखिएगा कि आपके जीवन में जितना आपने धन हासिल की कामना की थी माता लक्ष्मी की से, उससे कई ज्यादा आपको धन हासिल होगा।
आपका दुर्भाग्य जीवन के सारे संकट समाप्त होंगे और धन दौलत संपदा की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, ये खास उपाय आप इस देव दीपावली में जरूर करिएगा। उपाय जरूर करना है, क्योंकि पूरे साल में केवल एक बार ही आपको यह मौका मिलता है और आप इस उपाय को जरूर करिएगा। चलिए अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। यह भी आपके जीवन में धन धान्य की हासिल करवाने के लिए ही है, क्योंकि